अगर तुमने पार्ट एक देखा था तो जानते हो कि काला कुआं जाग चुका है। लेकिन जो तुम पार्ट दो में देखने जा रहे हो वो इतना भयानक है कि बहुत से लोग आखिर तक नहीं देख पाते। खुद को तैयार कर लो, इस रात कोई महफूज नहीं। सुबह तो आ गई थी, मगर नौरगाह गांव पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, जैसे आसमान खुद इस गांव से नजरें चुरा रहा हो। नजीर खां जमीन पर बैठा कांप रहा था। बाबा रहमत की आवाज टूटी हुई थी, मगर अल्फाज तीखे थे। नजीर, तुम्हारी किस्मत का वक्त आ पहुंचा है। तुम वो मुसाफिर हो जिसके जरिए कैद दोबारा बंद भी हो सकती है और शैतान मुकम्मल आजाद भी हो सकता है। नजीर ने खुशक होंठ चाहते हुए पूछा, मैंने क्या क्या है? मैं तो बस रास्ता भटका था। बाबा ने किताब बंद की और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यहां कोई भी रास्ता भटक कर नहीं आता। तुम्हें बुलाया गया है नजीर, तुम्हें चुना गया है। नजीर की रगों में बर्फ जैसा डर दौड़ गया। उसी लम्हे गांव के मशरकी हिस्से से एक चीख उठी, ऐसी चीख जैसे किसी का गला अंदर से चीर दिया गया हो। सारा गांव दौड़कर वहां पहुंचा। वहां हबीब का जिस्म गायब था। सिर्फ जमीन पर एक सियाह निशान बाकी था, ऐसा निशान जैसे कोई चीज जमीन पर घुसी हो और उसे अपने साथ खींच कर ले गई हो। नजीर ने खौफ से अपनी सांस रोकी। ये मुमकिन कैसे है? वो तो मर चुका था। बाबा ने खड़दरी आवाज में कहा, वो मरकर भी उसका हो गया था। वो अपने शिकार वापस नहीं छोड़ता। हवा में दोबारा साएं साएं शुरू हो गई, बहुत सर्द, बहुत भीगी हुई, जैसे पहाड़ अपने अंदर से कब्र की हुआ निकाल रहा हो। पहाड़ी ने फिर सांस लिया, इस बार ज्यादा जोर से। जमीन हिलने लगी। दरख्तों से कौवे उड़े और सीधे आसमान की तरफ चले गए, जैसे जमीन उनके नीचे महफूज नहीं रही हो। हर शख्स की आंखें काला कुआं पर लग गईं। वहां कुछ हरकत कर रहा था। बाबा रहमत ने लर्जती आवाज में कहा, वो बीदार हो रहा है। अभी रात भी नहीं हुई, फिर भी वो जाग रहा है। नजीर आगे बढ़ा, बाबा मैं क्या करूं? बुराह करम बताएं, मुझे बचने का रास्ता बताएं बाबा। रहमत आहिस्ता उसके करीब आए। की आंखों में रोशनी अब बुझ रही थी। बेटा, तुम्हारा बचना जरूरी नहीं, तुम्हारा काम जरूरी है। नजीर पीछे हट गया। क्या मतलब? जो चीज कैद में थी वो तुम्हारे खून की तलाश में है। आसी खून से उसे रोका जा सकता है और इसी खून से वो मुकम्मल आजाद भी हो सकता है। नजीर की टांगें लर्ज गईं। अचानक गांव की फजा बदल गई। हवा रुक गई, चिराग बुझ गए। गांव में मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर एक सरगोशी आई। नजीर नजीर ने जिस्म सख्त कर लिया। ये आवाज हबीब की थी। नजीर, यहां आओ। नजीर ने बाबा की तरफ देखा। आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो तो मर चुका था। बाबा की आंखों में खौफ और दर्द दोनों अभर आए। वो जिंदा नहीं, वो बुलाया हुआ है। शैतान तुम्हें अपने पास खींच रहा है। अगर तुमने एक कदम भी इस आवाज पर बढ़ाया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आवाज बढ़ती गई। नजीर, मैं अकेला हूं, अंधेरा है, मुझे देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। नजीर के कानों से खून रसने लगा। आवाज अब अंदर से आ रही थी, दिमाग के अंदर से। पहाड़ के ऊपर वो साया दोबारा जाहिर हुआ, अब पहले से बड़ा, पहले से ज्यादा वाज़ेह, पहले से ज्यादा भूखा। ओस की गर्दन बटी हुई थी, जिस्म लंबा भयानक, और चेहरे पर हबीब का आधा मुस्कुरा रहा चेहरा लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे चेहरे से नूच कर टांक दिया हो। ओस की सियाह आंखें नजीर पर रख गईं। मुसाफिर, उसकी मुर्दा आवाज गूंजी, चल मेरे साथ, तेरा वक्त हो गया है। नजीर पीछे हटा, चीखता हुआ, नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। शैतान ने जमीन में अपना धुआं बोया और धुआं फैलकर नजीर के कदमों तक आ गया। बाबा रहमत ने चिल्लाकर कहा, भागो नजीर, 10 वरना तुम्हारी रूह आज रात उसकी हो जाएगी। नजीर ने दिल पकड़कर दौड़ लगाए। गांव के लोग चीख रहे थे। हवा हरामी की तरह पीछे से चला रही थी। शैतान तेजी से पहाड़ से उतर रहा था, पांव बगैर जमीन छुए, चेहरा मुसलसल बदलते हुए, कभी इंसानी, कभी भेड़िया, कभी जलती हुई खोपड़ी। और जैसे ही नजीर गांव के आखिर पहुंचा, शैतान की हंसी ने आसमान फाड़ दिया। नजीर, ये तो सिर्फ शुरुआत है, रात अभी शुरू भी नहीं हुई। हवा में सियाह धुआं गरजा, पहाड़ पूरी तरह जिंदा हो गया और गांव की तमाम रोशनियां एक साथ बुझ गईं। बाबा रहमत आखिरी बार चलाए, नजीर, रुकना मत, तुम्हें उस रात जिंदा रहना होगा, वरना। अचानक बाबा की आवाज बंद हो गई।
जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। ज़ीर ने पलट कर देखा। बाबा रहमत हवा में उठे हुए थे और शैतान की स्याह उंगलियां उनके सीने में धंस रही थीं। बाबा ने आखिरी सांस में कहा, नज़ीर, पहाड़ की जड़ों में कैद का आखिरी राज छिपा है। और बाबा का जिस्म सियाह राख बनकर हवा में बिखर गया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब खौफनाक था तो तुम गलत हो। असल शैतान अभी सामने ही नहीं आया। पार्ट 3 बहुत जल्द आ रहा है और उसमें सच ऐसा खुलेगा जिसे सुनकर नींदें उड़ जाएंगी।